यह कहानी एक छोटे गांव के एक साधारण घर से शुरू होती है, जहां पिता शिवनाथ और बेटा आरव के बीच का रिश्ता गहरा, लेकिन कुछ हद तक जटिल है। शिवनाथ अपनी सख्ती के पीछे एक भावुक दिल छिपाए हुए हैं। आरव एक महत्वाकांक्षी युवा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है। हैरान कर देने वाली धूप में बैठा हुआ शिवनाथ अपने बेटे के द्वारा लिखा हुआ खत पढ़ता है, जो उसे अपने बेटे के दूर जाने की याद दिलाता है। उस शब्दों में छिपे प्यार का एहसास उसे मुस्कुराने पर मजबूर करता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस होता है कि जिस चीज की उसने सबसे ज्यादा ख्वाहिश की, वह अब दूर हो गई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आरव अपने करियर में व्यस्त हो जाता है। एक रात जब उसकी मां गायत्री का फोन आता है, तो आरव को यह सुनकर झुंझलाहट होती है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी मां की शब्दों में चिंता और प्यार का मेल उसे जगाने में मदद करता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसकी भावनाओं पर हावी हो जाती है। वह सोचता है कि थोड़े दिन और काम करके वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकता है, लेकिन वह नहीं जानता कि इस काल में किस तरह का नुकसान हो रहा है। यह दृश्य आरव के दिल में गहरी चोट लगाता है। उसकी मां हाथ में उस पुरानी चिट्ठी को पकड़े हुए आंसू में डूबी हुई है। कई हफ्तों बाद जब आरव गांव लौटता है, तो उसे अपने पिता का बिस्तर खाली मिलता है। अपने हाथ में घड़ी लिए आरव समझता है कि उसने अपने सपनों की दौड़ में अपने पिता का अनमोल प्यार खो दिया है। वह कुर्सी पर घड़ी रखता है, जहां उसके पिता आमतौर पर बैठते थे, और उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने उसे कितना प्यार दिया था, लेकिन उसने अपने करियर के लिए हमेशा उनके प्यार को पीछे छोड़ दिया। अंत में जब आरव लिखे हुए खत को पढ़ता है, तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवनाथ की वॉइस ओवर में सुनाई देती हैं बातें, जो उसे याद दिलाती हैं कि सपने और रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रिश्तों की गहराई और प्यार को कभी न भूलना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाने की कोशिश करती है कि जीवन में सफलता की दौड़ में कभी-कभी अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता।